हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपना चैनल रैंकर्स ज्ञान में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 30 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, जो आपके सभी विषयों से होंगे, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस या लोक नृत्य हो। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न, भारत में पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, थाने। भारत में पहली ट्रेन थाने में चलाई गई थी, जो चला था बॉम्बे से थाने के बीच। बॉम्बे से थाने के बीच चलाई गई थी पहली बार 1853 ईस्वी में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1911 ईस्वी में। सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय गान 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1973 ईस्वी। 1973 ईस्वी में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और नियमित जनगणना भारत में 1881 ईस्वी से हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र स्थित है। इसका स्थापना आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महानदी। महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है और बिहार का शोक नदी कोसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, भूटिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम में भूटिया नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1990 ईस्वी में सिडबी, यानी इसका स्मॉल है SIDBI, सिडबी बैंक की स्थापना 1990 में ईस्वी में हुई थी और सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नींबू। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत नींबू एंड आंवला भी है। ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, नींबू और आंवला। अगला प्रश्न, बुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा है। और डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बी, 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकेंड लगता है और राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। अगला प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें विजेता बाबर हुए। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मेरठ। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 63 तत्व। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हॉकी। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी खेल से है। अगला प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज भारत के कथक नृत्य का संबंध किस घराने से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ घराने से पंडित बिरजू महाराज का संबंध है। और पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। अगला प्रश्न, पन्ना लाल घोष किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। उम्मीद है गाइज आज की इस छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और वीडियो सबसे पहले मिल सके। आज के लिए बस इतना ही।